तो देखिए जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूं उन्हें आप देखते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसके लास्ट वाला जो पार्ट करवाया था उसका लिंक है वो आप देख लीजिएगा। दोस्तों जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया और जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उस सबके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन देखिए, बेबी इज लाइक मिल्क इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और मैं इसे समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिएगा मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं, ये देखो पहले तो ये देखो इस कॉमा से पहले ये जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। एक बात बताइए, नेगेटिव कौन कौन सा है बताओ, देखो ये तो है ही नहीं, ये तो हटेगा। पहली बात तो देखो इजंट इज तो इसमें आ ही नहीं रहा, जब इसमें इज नहीं आ रहा तो यहां पर इज कहां से आ गया, तो देखो इजंट इट तो आएगा ही नहीं ना, तो ये आएगा, तो कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। समझ में आ गया। एक चीज आप देख सकते हैं, देखो सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो हमेशा डू नॉट, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट इस तरह के सीक्वेंस में चलता है, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस दे रखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। एक बात बताइए, देखो इज वाला ये तो गलत है क्योंकि वो कंटिन्यूअस में जा रहा है, इन दोनों में से एक आएगा, ये जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनता है, तो देखो नेगेटिव वाला तो सिर्फ ऊपर वाला ये तो गलत है। सेकंड वाला देखिएगा, डोंट लीन अगेंस्ट दिस वॉल इट वुड कोलैप्स। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है इसमें क्या आ सकता है, एक चीज ध्यान से रख, अब इसको आपको ध्यान से समझना है, डोंट लीन द अगेंस्ट दिस वॉल, यानी इस ये जो दीवार है ना इसके बगल में आप खड़े मत होइए, मतलब लीन का मतलब थोड़ा सा झुकना। ठीक है, इट वुड कोलैप, ये गिर सकती है। ठीक है, अब ये समझ लीजिएगा, यहां पर ये देखो अंडरलाइन है, तो वुड की जगह पर क्या आएगा, ये सकती है, पॉसिबिलिटी है कि वो दीवार, जरूर नहीं है वो गिर जाए, वो गिर सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइट, यहां पर ऑप्शन एकदम सही है। देखो मस्ट तो ये गलत है, यहां तो मस्ट तो आएगा ही नहीं, इट मस्ट कोलैप, इसे गिर जाना चाहिए या फिर ये गिरेगी ऐसा कहना भी गलत है, वो सिर्फ सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर माइट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, द पुलिस कॉट द विक्टिम रेड हैंडेड, यानी पुलिस ने एक विक्टिम को क्या, एक रंगे हाथों पकड़ा। अब आपको इसमें समझना है, मैं जो समझा रहा हूं उसे देखिएगा। यहां पर सबसे पहले ये जो द विक्टिम दे रखा है ना, इस जगह पर अब द विक्टिम की जगह पर द थीफ आएगा, ऐसा मैंने क्यों बोला, देखिएगा पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, देखो यहां पर द विक्टिम, आपको सोच रहे होंगे सर पुलिस तो विक्टिम को ही पकड़ती है ना रंगे हाथों, तो इसमें नो इंप्रूवमेंट ज्यादा सुइटेबल है, लेकिन वो गलत है। देखो यहां पर क्या है, विक्टिम का मतलब क्या होता है, पीड़ित या फिर कोई शिकार हो गया हो किसी चीज का, उसे हम विक्टिम बोलते हैं। आपको पता है जब पुलिस जो पकड़ती है वो रंगे हाथों अपराध करते हुए, भाई थीप को ही तो पकड़ा जाता है, चोर को ही तो पकड़ते हैं। और आपको पता है थीप से पहले दा क्यों आया, क्योंकि यहां पर वो डेफिनेट सेंस में दे रहा है, तो पुलिस ने अब पकड़ा तो मतलब किसी डेफिनेट पर्सन को ही पकड़ा है, तो यहां पर थीफ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देख लीजिए, अभी देखो फोर्थवा क्वेश्चन है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू द यादव्स, यानी ये जो घर है ना वो यादव का घर है। अब ये समझ लीजिए, अब देखिए चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें देखो कोई भी गलती नहीं है, मतलब नो इंप्रूवमेंट यहां पर आएगा। ठीक है, मतलब ये जो घर है वो यादव का घर है, तो यादव देखो पूरी जितनी भी यादव जाति है ना, यदि उसको शो किया जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि इसमें जो इन्वर्टेड एस लगेगा, मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ये जरूरत नहीं है, तो यहां पर नो इंप्रूवमेंट एकदम सही है। ठीक है, पूरी यादव जाति को यदि बताया जा रहा है तो आप यादव यहां पर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देख लीजिए, आई एम हैविंग मोर देन, यानी 100 बुक्स, यानी मेरे पास जो है ना वो 100 किताब से भी ज्यादा किताबें हैं। जब कोई भी चीज पॉजेसिव के केस में कही जाती है, नहीं मेरे पास है, मेरे पास एक, मैं सपोज करिए मैंने बोला मेरे पास एक किताब है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ बुक, तो जहां पर पॉजेशन की बात की जाए तो वहां पर आपको पता है हैज, हैव या फिर हैड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ प्रेजेंट, आपको देखो हैजेब लगा सकते हैं वो चलेगा, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो गलत है भाई। आई के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आई हैव यहां पर एकदम सही है, तो देखो ये बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आई हैव मोर देन 100 बुक्स, मेरे पास 100 किताबों से भी ज्यादा किताबें हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट यहां पर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट के सेंस को दे रहा है इसलिए मैंने यहां पर हैव लगा दिया। आगे बढ़ जाते हैं, शी इज इनफ मैच्योर टू टेक हर ओन डिसीजंस। अब ये समझना है आपको कि यहां पर देखो इनफ मैच्योर जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर क्या आएगा, इनफ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ लेना है। देखो पहली बात तो ये समझो कि अगर कभी भी ना कोई भी एडजेक्टिव और इनफ दे रखा है तो ये सीक्वेंस होता है, ग्रामर का एक रूल होता है कि एडजेक्टिव जो होगा वो इनफ से पहले लगेगा। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए, इनफ आना चाहिए। एक बात बताइए आप मुझे, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है ना,
तो इस एडजेक्टिव के बाद बताओ इनफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब पहला वाला आ सकता है। दूसरा वाला देखो, हमें पता है कि जो ओल्ड है वो एडजेक्टिव है, तो इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन यहां तो उल्टा कर दिया, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर इनफ तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर शी इज इनफ, क्या चीज इनफ है वो, तो इनफ तो आएगा नहीं। तो यहां पर ओवरऑल जो आएगा वो ए वाला आएगा, ये वाला गलत है, ये तो ग्रामर के अकॉर्डिंग भी गलत है ना, इसलिए यहां पर ए वाला बिल्कुल सही है। मतलब ये समझ लीजिए आपके, आपको कुछ नहीं है, इनफ वाला कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो एडजेक्टिव जो आता है वो इनफ से क्या आता है, पहले आता है। सर जी अब इसे याद कैसे करेंगे, देखो एडजेक्टिव का ए ले लिया और इनफ का मैंने ई ले लिया। एक बात बताओ, ई से पहले ए आता है कि नहीं आता, आता है, तो मतलब एडजेक्टिव जो है वो इनफ से पहले आएगा। ठीक है, एक चीज और देखो, अगर मान लो नाउन आ गया तो इनफ के बाद नाउन आता है, ये चीज आप याद रखो। अगर नाउन आएगा तो वो इनफ के बाद आएगा, अगर एडजेक्टिव आएगा तो वो इनफ से पहले आएगा। देखो ई जो होता है ना और ये एन है, तो ई जो है वो एन से पहले आता है, मतलब नाउन से पहले क्या आ जाएगा, इनफ। ये आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, यानी वो सभी में एकदम क्या है, हैप्पीएस्ट है, खुश है वो। यार एक बात बताओ, अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है तो उससे पहले बताओ दा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखो ये वाले तो गलत, ये भी गलत, बी वाला एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हर चीज आपको समझाई जा रही है ताकि वो समझ में आ जाए, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आपको बताना है वन वर्ड जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, बाकी सबको हटा दिया गया है। आगे देख लीजिएगा, दैट विच कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं। एक बात बताइए, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब एलिजिबल बोलते हैं। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर भी रखा होगा, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। एक होता है देखिए इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो एकदम नाजायज हो, गैर कानूनी हो, उसे बोलते हैं। ठीक है, एक होता है इलेबरल, उसका मतलब जो उदार ना हो उसे बोलते हैं। एक है इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है वही गैर कानूनी, हम इसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे 10वां है कि देखिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई चीज जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में ली जाती है, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन, दूरदर्शन, दूर की जो चीजें देखते हैं उसे दूरबीन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का मतलब होता है ऐसा कोई यंत्र जो पानी के अंदर गहरे अंदर जो चीजें होती हैं उन्हें देखने के लिए जो काम में लिया था। नेवी के बहुत अच्छा वर्ड है पेरिस्कोप। ठीक है, जो पानी के अंदर जो भी चीजें होती हैं, पानी के अंदर के भागों को देखा जाता है इसके माध्यम से। एक होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब जो बहुत छोटी छोटी चीजों को देखता है, सूक्ष्मदर्शी। एक होता है बायोस्कोप, बायोस्कोप का मतलब चलचित्रों को देखने के लिए जो यूज किया जाता है। तो ओवरऑल ये सब हमने डिस्कस कर लिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे देखो 11वां क्वेश्चन है, वन हु नोज और शी इज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, भाई वो तो कौन है, ऊपर वाला है, परमात्मा है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट। यहां पर एब्सोल्युटली आंसर नहीं, ओमनी प्रेजेंट तो हर जगह उपस्थित होने वाला, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सॉरी ओमनी साइंट हो जाएगा। साइंट बोले तो ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट तो भाई वैज्ञानिक तो होता है, वो तो सब कुछ जानता है कि नहीं है, जो वो सब कुछ देखता है, तो ओमनी साइंट यहां पर एकदम ठीक है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट है, वो जो हर जगह प्रेजेंट विद्यमान रहता है, तो वो तो परमात्मा है। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, जिसके अंदर सब कुछ पावर होती है। तो ऐसे ऐसे आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, कोई भी डाउट करने वाली कोई बात नहीं। एक देखो ओमनीफेरियस, ओमनीफेरियस का मतलब होता है सब कुछ सहने वाला, एकदम निर्भीक, जिसे बिल्कुल डर नहीं होता है, ओमनीफेरियस उसे बोलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर हम ले लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको 12वां, देखो ये आपको सही वाला बताना है, तो इसमें से सिर्फ एक स्पेलिंग हुआ अलाइन की, तो अलाइन की कौन सी स्पेलिंग सही है, ALIGN, मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सर आप डाउट मत करना, वो बोलने में गलत हो गया था, मतलब ओमनी साइंट यहां पर आपका राइट आंसर होगा। अच्छा देखो लवली, लवली के यदि बारे में पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, ए वाला इसका क्या हो जाएगा, एकदम सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो थोड़ा बड़ा है, वो आप देख लीजिए। अब इसका एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से, देखिएगा ये वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा, तो यहां पर ए वाला जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखो यहां पर वुड की जगह पर क्या आएगा, माइट आएगा, क्योंकि वो जो दीवार है ना वो गिर सकती है। अब आपको होता पुलिस किसको पकड़ेगी रंगे हाथों, भाई चोर को पकड़ा जाता है, तो द थीफ आ जाएगा। यहां पर थीफ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एकदम रेड हैंडेड पकड़ा है किसी को, वो डेफिनेट है, इसलिए द आ गया।
आगे बात करते हैं, देखो ये वाला बिल्कुल सही था, नो इंप्रूवमेंट रहेगा इसमें। आपको पता है जब भी कभी पजेसिव बताए, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक फोन है, तो जब भी कभी ऐसी चीज होता है तो वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएगा, देखो इनफ वाला अभी मैंने समझाया था कि एडजेक्टिव आ जाए तो वो आएगा इनफ से पहले, अगर नाउन आए तो वो इनफ के बाद। तो यहां पर ओल्ड वाला एकदम सही है। साथ में देखिएगा यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर दा वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको पता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकते उसे इलेजिबल बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे बोलते हैं टेलीस्कोप। आगे बढ़ जाते हैं, जो सब कुछ जानता है, हर जगह देख सकता है, तो वो ओमनीसाइंट कहलाता है। दोस्तों बाकी जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी आपको समझाने वाला हूं, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है अभी। तो चैनल को मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करें, और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।